गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले सेशन में हम लोग बस की यात्रा कर रहे थे। हमारी यात्रा पूरी नहीं हो पाई थी। आज हम अपनी बस की यात्रा पूरी करेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक और यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। जिस प्रकार से गांधी जी ने अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन में विनयपूर्वक अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने का आह्वान किया था, उसी तरह से बस भी अनुरोध कर रही है। इसके बाद भी बस के मालिक कह रहे हैं कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक है कि वह रुक गई है। यानी कि वह मानने के लिए तैयार नहीं है कि बस की हालत ऐसी है। एक वृक्ष के नीचे खड़ी बस अत्यंत दयनीय लग रही थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। लेखक कह रहे हैं कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि हम इतनी पुरानी बस पर बैठकर चले आ रहे हैं, जो कि चलने के योग्य भी नहीं है। यदि इसका प्राणांत हो गया तो हमें इस सुनसान जगह पर ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अर्थात यदि बस वास्तव में वहीं रुक गई, नहीं चली, नहीं ठीक हो पाई, तो सभी को बस वहीं छोड़ना पड़ेगा और उस सुनसान जगह से दूसरी बस उनको मिलेगी, नहीं मिलेगी, और किस तरह से लेखक और सभी यात्री अपने गंतव्य पर जाएंगे, यह किसी को पता नहीं था। तो पिछले कक्षा में इतना हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम उसी के आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। इसके बाद पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है, आपके पास भी बुक होगी, आपने डाउनलोड की होगी, तो आप वहां पर देखिए। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। जब बस रुक गई तो बस के जो मालिक थे, जो हिस्सेदार थे, जो लेखक के साथ बस में सफर कर रहे थे, वो बस से उतरे, बस का इंजन उन्होंने खोला और बस को ठीक किया। कुछ सही हुआ बस और आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। बस तो वैसे ही बहुत धीरे चल रही थी, लेकिन अब और धीरे चलने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जिस तरह से किसी वृद्धा के आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है, ज्योति यानी रोशनी, उसी तरीके से बस की जो रोशनी है, जो बस में लाइट्स लगे होते हैं, हेडलाइट्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे कम होने लगी। चांदनी रात में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, जैसे कोई वृद्धा जिसको बहुत कम दिखाई दे रहा हो और वह रास्ता टटोल करके धीरे धीरे चल रहा हो। उसी तरह से बस भी रेंग रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी और उसकी रोशनी भी बहुत कम हो गई थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। लेखक व्यंग करते हुए कह रहे हैं कि कोई भी गाड़ी जब बस के पीछे से आती, तो क्योंकि बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी, तो सारी गाड़ियां जो हैं वो उससे आगे ही निकली जा रही थी। बस बहुत धीरे धीरे चल रही थी और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा कह रही है कि बेटी तुम आगे निकल जाओ, और मेरी तो उम्र है नहीं कि मैं इतनी तेज चलूं।
एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बड़ी मुश्किल से इंजन ठीक हुआ था, धीरे धीरे रेंगते हुए चल रही थी बस। एक पुल के ऊपर पहुंचे ही थे कि अब बस का एक टायर जो है वो फिस करके बैठ गया, पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। इससे क्या हुआ, बस जो है वो बहुत तेज हिली और वहीं पर थम गई, रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। बस की ऐसी स्थिति देख करके जो कंपनी के मालिक थे, जो बस में सफर कर रहे थे लेखक के साथ, लेखक ने उनको बहुत ही श्रद्धा के साथ, श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे थे। लेखक ने क्यों श्रद्धा भाव से देखा? क्योंकि उनको पता था कि बस की क्या हालत है, बस की इंजन कैसा है, बस के टायरों की क्या हालत है। तो सब कुछ जानते हुए भी उन्हें अपने प्राणों की चिंता नहीं थी और पैसे का इतना मोह था उनको कि वो उस बस में अपनी जान की परवाह किए बगैर सफर कर रहे थे। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं कि मुझे उनको देख करके श्रद्धा की भावना जग गई मेरे मन में। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक व्यंग कर रहे हैं कि उत्सर्ग की ऐसी भावना, त्याग की ऐसी भावना जो है वो दुर्लभ है, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि इतना मोह, पैसे से इतना जो मोह है कि इंसान को अपने प्राणों की भी परवाह ना हो, ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। लेखक कह रहे हैं कि इस आदमी में इतना बलिदान है, बलिदान की भावना है, साहस है इसके अंदर, लेकिन इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। क्रांतिकारी आंदोलन के जो नेता होते हैं उनमें भी बहुत साहस और बलिदान की भावना होती है, लेकिन इन दोनों लोगों में अंतर है और ये बात लेखक व्यंग में कह रहे हैं। जो क्रांतिकारी नेता होते हैं वो अपने साहस और बलिदान का उपयोग निस्वार्थ भाव से करते हैं। उनके मन में स्वार्थ की भावना नहीं होती है। लेकिन लेखक कह रहे हैं कि जो ये कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, बस के जो मालिक हैं, उनका जो साहस और बलिदान है वो स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत है, लालच की भावना से ओतप्रोत है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उनका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी कि इस आदमी में इतना लालच है, लोभ इतना है कि इसने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु बस का टायर नहीं बदला। और इसके इसी त्याग की भावना से प्रभावित होकर के देवता भी इसका स्वागत करते। यदि बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते, तब इस आदमी का, जो बस का मालिक है, उसका देवता भी स्वागत करते। वो भी इसके त्याग से बहुत प्रभावित होते, क्योंकि बेचारा इतना लालची है कि अपने प्राण त्याग दिया, किंतु उसने बस का टायर नहीं बदला।
दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। फिर से उसमें दूसरा टायर लगाया गया और वो फिर चलने लगी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि अब हम लोग समय पर अपने गंतव्य पहुंचेंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक कह रहे हैं कि हम लोग बिल्कुल ये उम्मीद छोड़ चुके थे कि हम कहीं भी पहुंच पाएंगे, क्योंकि बस की हालत ही ऐसी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। लेखक कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी लग रहा है इसी बस में हम लोग बैठे रहेंगे और सीधे अब मृत्यु लोक को ही जाएंगे, सीधे यहां से स्वर्गलोक को ही जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गया। अब यह सोच करके जो लेखक के मन में तनाव था, चिंता थी, बेचैनी थी, वो सब खत्म हो गई। यानी अर्थात तात्पर्य यह है कि सब लोग ये समझ गए कि अब ये इस बस से हम लोगों को अपने गंतव्य पहुंचना असंभव है। अब हम लोग जीवित तो नहीं बच पाएंगे, अब हम लोगों को सीधे मृत्युलोक ही पहुंचना है। तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। सबने चिंता छोड़ दी और बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। आराम से बस में सब लोग बैठ गए। हंसी मजाक चालू हो गया और आपस में एक दूसरे से सब लोग हंसी मजाक करने लगे, बातें करने लगे। हंसी मजाक करते हुए सब लोग आगे बढ़े। तो बच्चों, इस पाठ से लेखक ये भी बताना चाहते हैं कि जो बस के मालिक होते हैं, जो बसें सड़कों पे दौड़ती हैं, उनके जो मालिक होते हैं उन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है, अपने बिजनेस को चलाने से उनको मतलब होता है। यात्रियों की सुविधा, उनके प्राणों की चिंता उन्हें नहीं रहती है। और आपने न्यूज़ में सुना होगा, आप न्यूज़ पढ़ते होंगे कि समाचार पत्रों में पढ़ते होंगे कि बहुत सारी घटनाएं आए दिन हमको सुनने और पढ़ने को मिलती हैं कि कोई बस कहीं पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी बस में आग लग गई, तो टायर पंचर हो गया, क्या मतलब बहुत सारी परेशानियां यात्रियों को झेलनी पड़ती हैं। और इसी बात को यहाँ पर लेखक व्यंग्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर ढंग से इस पाठ में हम सबको बताया है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो हम आपको अगले वीडियो में बताते हैं।